अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नमस्कार, 5 का प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ पिछले दिनों एएसआई सर्वे की कुछ तस्वीरें जो सामने आई, उसमें वो चिन्ह सामने आए हैं जिस पर हिंदू पक्ष लगातार मजबूती से अपनी बात रख रहा है और एक ही बात कह रहा है, जो दावे हमने किए थे वो सही साबित हुए हैं। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को एक और बड़ी जीत मिली है, तो मुस्लिम पक्ष को देश की सर्वोच्च अदालत से झटका लगा है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में आज वो हुआ जिसका 3 दशक से भक्तों को इंतजार था। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुई। पुजारियों ने आदि विश्वेश्वर को जल चढ़ाया, तो वहीं भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। एक तरफ भक्तों में पूजा पाठ को लेकर उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार मिलने पर ओवैसी का कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है। यह सरासर गलत है। वो ये भी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है। हालांकि ओवैसी का ऐसा बयान कोई पहली बार सामने नहीं आया है। वो ज्ञानवापी, राम मंदिर और मथुरा को लेकर पहले भी भड़काऊ बयान देते रहे हैं, जिससे सवाल यही उठता है कि अयोध्या और काशी के मुस्लिम दिल खोलकर कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो ओवैसी को दिक्कत क्या है? आखिर ओवैसी जैसे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्यों लोगों को उकसाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? हालांकि लगातार ऐसे बयानों पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और वही हर सभी का यही कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और दिल खोलकर कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। हमने ये वाराणसी में भी देखा और हमने राम मंदिर को लेकर भी तस्वीर आपको दिखाई कि कैसे दोनों पक्षों में सौहार्द है और खुशी बनी हुई है। और अब आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं कि कैसे तहखाने में पुजारियों ने पूजा अर्चना की है। दरअसल ज्ञानवापी में हर हर महादेव गूंजा है और तहखाने में व्यापारी वहां पर पुजारियों ने पूजा पाठ किया है। 5 पुजारियों ने वहां पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है और आपको दिखा भी रहे हैं वो तस्वीर। मंदिर ट्रस्ट के पुजारी वहां पर मौजूद थे और कौन कौन लोग मौजूद थे ये भी आपको बता देते हैं। व्यास परिवार के लोग भी जिस दौरान ये पूजा अर्चना हो रही थी, व्यास परिवार के लोग भी इस दौरान मौजूद थे, जो लंबे समय से पूजा पाठ की मांग कर रहे थे। डीएम कमिश्नर पूजा में शामिल हुए क्योंकि अधिकारियों की निगरानी में प्रशासन की मौजूदगी में पूजा पाठ हुई है। तहखाने के सामने से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। जिस बैरिकेडिंग को 30 साल पहले लगाया गया था वो बैरिकेड वहां से हटा दिए गए हैं। देवी देवताओं को स्थापित किया गया और बाकायदा विधि विधान से वहां पूजा अर्चना की गई। देवी देवताओं को स्थापित करने के बाद पूजा अर्चना की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि पुजारी कैसे वहां पूजा पाठ कर रहे थे। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, पहले हाई कोर्ट में मामला पूरा सुना जाएगा, हाई कोर्ट तय करेगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। तहखाना केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष और रात 3 बजे मुस्लिम पक्ष रजिस्ट्रार के पास पहुंचा था और मामले की सुनवाई तुरंत करने की मांग की थी और पूजा के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को सुना। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि तुरंत जैसे ही ये फैसला हाईकोर्ट का आया है कि पूजा पाठ का अधिकार मिलता है व्यास जी के तहखाने में, वैसे ही तुरंत इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद इस पर बात करेंगे। वहीं पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था, यानी आज से 30 साल पहले तक वहां पर पूजा पाठ बाकायदा होती थी। नवंबर 1993 के बाद तहखाने में पूजा पाठ को बंद कर दिया गया था। उस पर कई सवाल उठे थे। मुलायम सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा रातों रात बंद कर दी गई थी और उस पर लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अब जब रात में पूजा रातों रात शुरू हुई तो उस पर उन लोगों को आपत्ति है जिनकी वजह से रोक लगाई गई थी वहां पूजा पाठ को लेकर। सितंबर 2023 में दायर याचिका में तहखाने में पूजा करने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने याचिका दायर की थी और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी बड़ी जीत है, 30 साल के बाद पूजा पाठ का अधिकार मिला है।
याचिका में तहखाने को डीएम के सुपुर्द करने की भी मांग की गई है। हालांकि अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा पाठ हुई है। 17 जनवरी को तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था और 31 जनवरी को बड़ा फैसला आया। 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया। उसके बाद दिन पे दिन क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। 31 जनवरी को तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिली, यानी कल का दिन वो था जब पूजा पाठ की परमिशन मिली और आज 30 साल के बाद वहां पूजा की गई है। इसकी तस्वीर सामने आई है और उस पर हिंदू पक्ष खुशी जाहिर कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे हाई कोर्ट जाना होगा। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, एक तस्वीर जो सामने आई है, आपने जो तस्वीरें भेजी हमने उनको देखा कि कैसे वहां पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब रोक लगाई गई थी पूजा पाठ पर तब किसी को आपत्ति नहीं थी। अब जब फैसले के बाद रातों रात कोर्ट के वहां पूजा की गई है तो रात में 3 बजे कोर्ट पहुंच गए पूजा पाठ रुकवाने के लिए। विष्णु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील, हम उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जतिन और अंजलि हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। जतिन दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अंजलि वाराणसी से जुड़ रही हैं। पहले जतिन का रुख करते हैं। जतिन, एक तरफ पहले कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, फिर आप बैठकें कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या रणनीति बनाई जाए? कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जतिन। आज बिल्कुल, और जमीयत उलेमा हिंद की जब हम बात करते हैं तो उन्हीं के कार्यालय में अब ये बैठक जो है वो की जा रही है और तकरीबन 1 घंटे के आसपास का समय हो गया। और आप देखेंगे कि अभी भी जो दूसरे मुस्लिम संगठन है उनके नेताओं का पहुंचना यहाँ पे शुरू है और ओवैसी की गाड़ी आप देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे से बैठक जो है चल रही है। इस बैठक में अरशद मदनी से लेकर जो तमाम दूसरे मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो लोग यहाँ पर इस बैठक में शामिल हुए और आगे की क्या रणनीति होगी। देखिए, ओवैसी यहाँ पर है और वो इस बैठक में यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओवैसी जी, बैठक आज आप लोग कर रहे हैं, आगे की मैं क्या बोलूंगा, मीटिंग हो रही है। क्या मुद्दा ओवैसी जी, आज क्या मुद्दा रहने वाला है? अरे भाई, आपको बोलेंगे क्या है ये? अभी बैठक जो है वो यहाँ पर की जा रही है और बैठक के बाद संभवतः जो आगे अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। और आप तस्वीरें रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जिसमें आगे की रणनीति क्या होगी ज्ञानवापी को लेकर, क्योंकि सभी ने देखा है कि सुबह किस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोल दिया गया कि आगे आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही जाइए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ओवैसी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अरशद मदनी यहाँ पर है, महमूद मदनी यहाँ पर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है वो यहाँ पर है और दूसरे जो मुस्लिम संगठन है वो सभी लोग यहाँ पर है। और आगे की रणनीति को लेकर जो चर्चा है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जिला न्यायालय में जो झटका मिला उसको देखते हुए आगे कहाँ कमी रही, क्या खामियां रही, आगे जब हाईकोर्ट में ये लोग चैलेंज करेंगे वहां पर किन दलीलों को लेकर आगे पुख्ता जो जानकारी है वो रखी जाएगी। उसी को देखते हुए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी, क्योंकि एक तरफ जो व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जो है वो शुरू की जा चुकी है, दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड या यूं कहे कि मुस्लिम पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने के लिए आतुर है। और ये कारण था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन बाद में उनको हाईकोर्ट जाने के लिए बोला गया है। तो आगे की रणनीति को लेकर जो आगे की रणनीति क्या होगी इस पर बातचीत की जा रही है। जतिन हमको तस्वीर दिखा रहे थे, ओवैसी भी पहुंच चुके हैं इस वक्त उस बैठक में जिसमें यह तय किया जाना है कि अब आगे क्या करना है। विष्णु शंकर जैन जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी समझूंगी तमाम चीजों को, लेकिन अभी अंजलि का रुख करती हूँ। अंजलि, तस्वीरें जो सामने आई है, हिंदू पक्ष उससे खुश है और वो ये कह रहा है कि हमें जीत मिली है, न्याय की जीत हुई है, लेकिन रातों रात कोर्ट पहुंच गए और कह रहे हैं रोक लगाइए, इस पर पूजा नहीं करने देंगे। बिल्कुल, देखिए बार बार यही दलील फिलहाल मुस्लिम पक्ष की ओर से दी जाती है और बार बार यही देखा जाता है कि जिला अदालत की ओर से जो फैसला आता है उससे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को संतुष्टि हुई है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने जब देर रात 3 बजे दरवाजा एक बार फिर से सीधे सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि पहले हाईकोर्ट जाइए, मामला पहले हाईकोर्ट में जाएगा। और ये पहली बार नहीं है अंजलि, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष को कह चुका है कि आप क्यों हायरार्की को फॉलो नहीं करते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं। धन्यवाद जतिन और अंजलि आपका जानकारी के लिए।